गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली कुछ क्लासेस से हम प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा को डिस्कस कर रहे हैं बेटा। तो सबसे पहले तो हमने बात की थी टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन की, यानी कि जब हम सेंटेंसेस के थ्रू, वर्ड्स के थ्रू किसी भी डेटा को प्रेजेंट करते हैं तो वो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन कहलाता है, यानी कि वर्ड फॉर्मेट। सेकंड चैप्टर में हमने देखा, या सेकंड बार में हमने देखा बेटा टेबुलर प्रेजेंटेशन, यानी कि रोज और कॉलम्स के थ्रू एक टेबल का फॉर्मेट भी देखा हमने, डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेबल भी देखी, डेरिवेटिव टेबल, सिंपल टेबल, कॉम्प्लेक्स टेबल, मल्टीपल टेबल, ये सब कुछ कहलाता है टेबुलर प्रेजेंटेशन। अब आज के चैप्टर में बेटा हम बात करेंगे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन की। तो अलग अलग बुक्स में बेटा इसको अलग अलग तरीके से समझाया जाता है ना। अब डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कई बुक्स में 3 तरह का समझाया जाता है ना। अब डायग्राम क्या होता है ये अभी मैं आपसे थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा। फिलहाल आप इसके जो अलग अलग किसी के पास में कोई डिफरेंट बुक हो तो मैं वो कन्फ्यूजन थोड़ा दूर कर देता हूं यहाँ पर, कि डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन को ब्रॉडली 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है ना। जब हम उसे ज्योमेट्रिक फॉर्म में है ना प्रेजेंट करें डेटा को, तो वो कहलाता है वो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कहलाता है ज्योमेट्रिक फॉर्म। जैसे जो हम बार डायग्राम्स बनाते हैं, है ना, आपने 9th-10th में भी इसका यूज़ किया होगा, बार डायग्राम्स का। पाई चार्ट, पाई डायग्राम्स जो बनाते हैं, ये दोनों एग्जाम्पल हैं बेटा ज्योमेट्रिक फॉर्म के। और जो हम हिस्टोग्राम्स बनाते हैं, पॉलीगन बनाते हैं, ऑगिव कर्व्स बनाते हैं, है ना, फ्रीक्वेंसी कर्व बनाते हैं, वो सब डायग्राम्स कहलाते हैं फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स। और कई बुक्स में इन्हें ही ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कहा जाता है, यानी कि कई बुक्स प्रेजेंटेशन के वापस से 2 टाइप्स कर देती है, एक करती है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन और एक करती है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। तो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन की जहां तक बात आती है तो वो कंसिडर करते हैं डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में हिस्टोग्राम, सॉरी, बार डायग्राम और पाई डायग्राम को। और जहां तक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की बात आती है तो वो कंसिडर करते हैं हिस्टोग्राम, पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी कर्व और ऑगिव को, है ना। लेकिन आज मैं आपको इस चैप्टर के थ्रू एक नया क्लासिफिकेशन समझा रहा हूं जो एक अलग बुक में भी दे रखा है, ताकि अगर किसी के पास एक डिफरेंट बुक हो, ये राधा बहुगुणा नहीं हो, तो वो भी इस चीज को समझ सके कि डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन 3 तरह से समझाया जा सकता है। जब उसे ज्योमेट्रिक फॉर्म में अरेंज किया जाए, यानी कि बार डायग्राम और पाई डायग्राम बना के, तो वो ज्योमेट्रिक फॉर्म ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कहलाएगा। जब फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करके समझाया जाए तो फ्रीक्वेंसी डायग्राम हो जाएंगे, जैसे कि हिस्टोग्राम, ऑगिव वगैरह में होता है। और एक थर्ड होता है बेटा, थर्ड तरह का ग्राफ होता है टाइम सीरीज ग्राफ, है ना। ये कई बार मैं आपके साथ में डिस्कशन नहीं करता हूँ। इस बार अगर सूटेबल हुआ और सीबीएसई में ये टॉपिक कट नहीं हुआ तो मैं ये जरूर से आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। ठीक है बच्चों, तो आइए एक एक को बारी बारी से स्टार्ट करते हैं।